सबसे पहला सवाल होगा सर, जेबी कैसेस का आप लोग रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या कुछ रहा, कहाँ तक रहा? अब आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जेबी केसेस की प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन एज अ पार्टी के लिए हम लोग बहुत आगे तक बढ़ गए हैं। और एज अ जेबी केसेस के केंद्रीय सदस्य आप क्या सोचते हैं पार्टी की जो नींव है, जो नींव आप लोग रख रहे हैं जगह जगह में, क्या लगता है आपको 81 के 81 विधानसभा सीट में आप लोग अपने कैंडिडेट्स को उतार पाएंगे? देखिए, हम लोगों का जिस तरह से लोग देश रतन सर पूरे 81 विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही दिल की गहराई शायद आपसे कोई नहीं किया होगा। आप बोल रहे हैं कि हम 81 के 81 विधानसभा सीट में उतारेंगे। आप जगह जगह सभाएं करने जाते हैं, जरा हम भी देखें राजदेश रतन के पर्स में कितना पैसा होता है। थोड़ा सर आप दिखाएंगे, अगर यदि बुरा ना माने तो। नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों का जो है वो पार्टी, हम लोगों की पार्टी या जयराम महतो की हो या जितने भी सदस्य हैं, इन लोगों का कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और एटीएम कार्ड भी नहीं, एटीएम कार्ड नहीं। आप देखेंगे एटीएम कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे ये सब हम लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, आईडी कार्ड वगैरह रहता है, क्योंकि हम लोगों से सरकार जो है बहुत प्रश्न पूछते रहती है। ये जनसैलाब जो है केवल एक कम्युनिटी को लेके तो नहीं चल रही है। अब अगर यदि देखिए, हम तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अभी जयराम जी के द्वारा 2 लोगों को मुआवजा दिलाया गया था। हम जोहार, नमस्कार। और आज हमारे साथ राजदेश रतन सर हैं, जेबी केसेस के केंद्रीय सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, साथ ही साथ धनवार विधानसभा से उम्मीदवार भी बन सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले सर आपका स्वागत है सच में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और जितने भी आपके देखने वाले हैं सारे लोगों को हम जोहार करते हैं। चलिए, बहुत सर सीधा सवाल आपसे, बहुत सारा दिल में आशा लेकर के आए हैं और सवाल होगा, एक एक करके सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहला सवाल होगा सर, जेबी केसेस का आप लोग रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या कुछ रहा, कहाँ तक रहा? अब आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जेबी केसेस की प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन एज अ पार्टी के लिए हम लोग बहुत आगे तक बढ़ गए हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि अगले 3, 4, 5 महीने में जो है वो पार्टी जो है वो आपको झारखंड में खड़ा दिखेगी। सर जेबी केएसएस ही होगा या फिर नाम दूसरा होगा? नहीं, इस पर विचार किया गया है। 2-3 नाम हैं जिसको अभी हम लोग गुप्त रखे हैं, उसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी जब हम लोगों की पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आप देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो हम लोग और पूरे झारखंड में जो है इसके संदर्भ में बता दिया जाएगा। इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि जो भी नाम होगा झारखंड के अस्तित्व को ध्यान में रख करके ही रखा गया है। एज अ जेबी केसेस के केंद्रीय सदस्य आप क्या सोचते हैं पार्टी की जो नींव है, जो नींव आप लोग रख रहे हैं जगह जगह में, क्या लगता है आपको 81 के 81 विधानसभा सीट में आप लोग अपने कैंडिडेट्स को उतार पाएंगे? देखिए, हम लोगों का जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रहा है, इन द केस की पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, जयराम महतो की लोकप्रियता जिस तरह से कोने कोने तक पहुंच रही है, हम सारे सीटों की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन 100% जगह तक हम लोग पहुंचेंगे। और बहुत हद तक हम लोग जो है वो जीतने में भी हमको लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि ये जीत जो है, ये निमंत्रण जो है वो जनता की तरफ से है। जिस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि आज बीजेपी हो या जेएमएम हो या आजसी हो, इस तरह की जो पार्टियां हैं वो लाखों खर्च करके जो है वो जमा नहीं कर पा रही भीड़। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जब माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं बाबूलाल मरांडी संबोधित करे थे एक सभा को, हमको लगा कि इतनी कुर्सियां लगी हुई थी और लगभग 200 लोग भी जो है उस सभा में नहीं बैठे हुए थे। और हम लोगों के यहाँ बैठने की बात तो छोड़िए, हम लोगों के यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं होती है, और लोगों की जिस तरह की भीड़ होती है, एक उम्मीद लोगों की हम लोगों से जुड़ी हुई है। तो हमको लगता है कि 81 की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग 100% सीटों पर लड़ेंगे। और जिस तरह का जनता का रुझान है, हमको जिस तरह से दिख रहा है, हम लोग कामयाब भी होंगे। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 81 में लड़ेंगे, 81 में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं 2024 में? देखिए, एक बात तो आप लोग को मानना पड़ेगा कि आज के डेट में अगर यदि आप झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे तो जेएमएम और बीजेपी यानी एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन है, इन दोनों के बीच में जो है वो संघर्ष है। और जेबी केसेस का जो हम लोगों का जो एक रास्ता है जो हम लोग ले करके चल रहे हैं, वो एक तीसरे मोर्चे के विकल्प के रूप में चल रहे हैं। तो हमको लगता है कि झारखंड के तीसरे मोर्चे के विकल्प के तौर पर जो है वो जेबी केसेस उभरेगी और बहुत मजबूती के साथ उभरेगी। इसलिए हम लोग किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे, बस हम लोग जनता को अपना समझ रहे हैं और जनता के दुख दर्द से हम लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोगों को लगता है कि जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए धीरे धीरे भीड़ जो है वो हुजूम में बदली। अब हुजूम जो है वो जनसैलाब में बदल चुकी है, और जनसैलाब ऐसा भी लगता है कि पूरा झारखंड जो है वो जयराम महतो के साथ और जेबी केसेस के साथ कनेक्ट कर रही है। कहीं ये जनसैलाब जो है
केवल एक कम्युनिटी को लेके तो नहीं चल रही है। अब अगर यदि देखिए, हम तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अभी जयराम जी के द्वारा 2 लोगों को मुआवजा दिलाया गया था। हम स्पेशली ये जातिवाद के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो लोग आज तक जातिवाद का जो है वो आरोप लगाते जा रहे हैं, वो लोग स्वर्ण में भूमिहार, 2 ऐसे लोग थे जो स्वर्ण में भूमिहार थे, और उन लोगों को जो है वो मुआवजा कंपनी के द्वारा जयराम महतो के मेहनत से और उसके संघर्ष से दिलाया गया। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो महज एक ठो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और या फिर ये समझ लीजिए कि वो लोग जयराम महतो के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि कल का जो लड़का था वो नेतृत्व कर रहा है, मुख्यमंत्री के मैंने क्या कहते हैं पद के नज़दीक पहुंच रहा है। तो ये सब एक षड्यंत्र है। आप मेरे बारे में कह लीजिए, हम खुद स्वर्ण हैं और स्वर्ण से हम भूमिहार हैं, और इसके बावजूद पार्टी में जो है वो केंद्रीय सदस्य के रूप में हमको सम्मान मिला है। तो अगर यदि कोई व्यक्ति इस संदर्भ में बात करता है तो मेरे पास तो उसका जवाब है कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। चलिए, राजदेश रतन सर पूरे 81 विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही दिल की गहराई शायद आपसे कोई नहीं किया होगा। आप बोल रहे हैं कि हम 81 के 81 विधानसभा सीट में उतारेंगे। आप जगह जगह सभाएं करने जाते हैं। जरा हम भी देखें राजदेश रतन के पर्स में कितना पैसा होता है, थोड़ा सर आप दिखाएंगे, अगर यदि बुरा ना माने तो। नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों का जो है वो पार्टी, हम लोगों की पार्टी या जयराम महतो की हो या जितने भी सदस्य हैं, इन लोगों का कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और आवाम के सामने हम लोग निश्चित रूप से, ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आपने पूछ दिया है, तब भी इसके बावजूद भी हम इससे चूकेंगे नहीं। और आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों के पास जो है वो पैसा होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन जनता का जो है वो प्यार देखेंगे तो हमको लगता है 1 2 3, ये तो ये 500 का, अच्छा 500 का हो गया, तो 1 2 700 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया, और ये 910 मैंने 20 रुपया कम है। हाँ, 960-70 रुपया हम लोगों के पास रहता है। और एटीएम कार्ड भी नहीं, एटीएम कार्ड नहीं। आप देखेंगे एटीएम कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे ये सब हम लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, आईडी कार्ड वगैरह रहता है, क्योंकि हम लोगों से सरकार जो है बहुत प्रश्न पूछते रहती है। तो कहीं महज 980 रुपया लेकर के पर्स में घूमने वाला राजदेश रतन, चाहे जयराम महतो, चाहे अन्य कैंडिडेट, 81 विधानसभा में कैसे आप लोग लड़ेंगे? अरे हम तो ये भी बता रहे हैं, आप तो 981 रुपया की बात कर रहे हैं, हम तो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास 2 जोड़ी कपड़े भी हैं। इसके बावजूद आप देखेंगे कि ट्रॉजर में भी है वो हम लोगों का जनसभा चल रहा है। ये जो आप उछाल देख रहे हैं, झारखंड में एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर जा रहा है। पहली बार आप देखेंगे कि भारतवर्ष में झारखंड राज्य ऐसा बनेगा जहां पर बिना पैसे का चुनाव होगा। हम आप लोगों को ये मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई सपना हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से जनता का रुझान है। अच्छा एक बात बताइए, आज 23 वर्ष हो गए और इन्हीं पैसे के दम पर जो है वो चुनाव होता आया है, और आज तक ये डिफाइन नहीं हो पाया कि झारखंडी कौन है। झारखंड का जो दुर्दशा है ये आप देख पाएंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को, जो लोग आज तक राजतंत्र और धनतंत्र के बल पर जो है वो चुनाव जीते आए हैं, कि देखिए 900 और 1000 वाले जो हैं वो ट्रॉजर और पेंट वाले 2 सेट जो हैं वो किस तरह से 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार 2024 में बनाएंगे, क्योंकि जनता जो है वो हम लोगों के साथ है। एक सवाल और सभी का होता है, मतलब आपके विपक्ष का होता है, जैसे अलग अलग जो पार्टीज हो गए हैं उनका होता है कि इनकी सभाओं में, इनके स्टेज में जनता से ज़्यादा नेता बैठे होते हैं। तो आप किन्हें चुनेंगे? और उतना ज़्यादा जो सीट होता है आपके स्टेज का, उसमें सबके सब नेता ही होते हैं क्या? माजरा क्या है? सब तो आपस में कहीं लड़ वड़ तो नहीं रहे आप लोग? नहीं, सबसे पहले ये जो अब अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, इस बात का जो है वो जवाब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, जब किसी भी तरह, ये एक युवाओं का दल है, सबसे पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और युवाओं में जो है वो निश्चित रूप से जब इस तरह का एक उभार आया तो थोड़ा सा अनुशासन का आप देखेंगे शुरुआती दौर में कम रहा होगा हम लोगों का पार्टी में। कोई कहीं कुछ बोल दिया, कोई कहीं पे बैठ गया, लेकिन समय के साथ अब हम लोग सधे हैं। और सधने के साथ जो आप देखते हैं कि स्टेज पर जो भीड़ रहती है वो जयराम महतो की एक झलक के लिए भीड़ रहती है। कोई बहुत ऐसा नहीं कि नेता है और ये है। आप देखेंगे कि जिस तरह से जनता तो पूरे स्टेज के इर्द गिर्द भरी हुई रहती है, तो जो हम लोगों का नेता है वो बैठेगा कहाँ? इसलिए जगह ही नहीं बचता है सभा में। तो जो स्टेज रहता है वहां पर लोग इर्द गिर्द जो है वो बैठ जाते हैं। लेकिन लड़ाई की बात नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जेबीकेएसएस बहुत अनुशासित अब एक पार्टी बन गई है, और आने वाले समय में इसका परिचय जो है वो अभी तो हम लोग दे ही रहे हैं, और आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो नियंत्रण से, अनुशासन से जो है वो टिकट का बंटवारा भी होगा और लोग चुनाव जीतेंगे भी। अच्छा, आप लोग पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि जिला अध्यक्ष बनाने से पहले आप लोग जो है सो प्रखंड अध्यक्ष बना देते हैं, तो प्रखंड अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष नियुक्त करता है। आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं? ये पार्टी का अमर्यादित किसी भी तरह से आप लोग कर रहे हैं?
अगर यदि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला है तो हमको लगता है कि इस बात को यहाँ पे गलत बता देना जरूरी है, क्योंकि जहाँ भी हम लोग जो है वो कमेटी का विस्तार कर रहे हैं, वो कहीं पर भी हम लोग पद के हिसाब से कमेटी का विस्तार नहीं कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग पार्टीज में, मेरी सवाल को अलग गौर करेंगे, अलग अलग पार्टीज, चाहे वो बीजेपी ले ले चाहे कांग्रेस, हर एक जगह हर एक जिला वाइज में अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, और वो लोग नियुक्त करते हैं कोर कमिटीज जितने भी उनके नीचे होते हैं, जैसे प्रखंड हो गया और पंचायत स्तरीय हो गया। तो आप लोग डायरेक्ट जो है सो जाते हैं और पंचायत लेवल में, फिर हो गया आपका प्रखंड लेवल में विस्तार कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा हमको 2 मिनट इसमें आपको समय देना पड़ेगा। हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद कोई भी पद केंद्र में नहीं है, सारे लोग केंद्रीय सदस्य हैं या सक्रिय सदस्य हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उसी तर्ज पर हम लोग जो है वो जिला में भी और प्रखंड में भी और पंचायत में भी एक संयोजक टीम बना रहे हैं, और उस संयोजक टीम को क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक अवधि दे रहे हैं। उस अवधि को हम लोग एक परफॉर्मेंस का बेसिस ले रहे हैं कि आप 3 महीने में अगर यदि संगठन को लेकर के बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसके हिसाब से आपको पद के आधार पर चयनित किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में मान लीजिए कि अगर यदि आप सोच करके देखिए कि कोई व्यक्ति है जिसको हम लोग, या कोई जो है वो कार्यकर्ता है, उसको अगर यदि हम लोग जिला अध्यक्ष बना लेते हैं तो वो तो समझ जाएगा कि अब हम जिला अध्यक्ष बन गए, अब हमको काम करने की जरूरत नहीं, आवाम तक पहुंचने की जरूरत नहीं। इसलिए परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस का डिलीवरी के लिए, और साथ में जो है जब हम लोग 3 महीने के बाद जो है वो परफॉर्मेंस का अप्राइजल करेंगे, लोगों का जो है वो देखेंगे कि किस तरह से, हाँ, निरीक्षण करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पद के हिसाब से काम किया है, और उस हिसाब से जो है वो पद दिया जाएगा। इसलिए जेबीकेएसएस में आप देखेंगे पंचायत में भी संयोजक टीम आपको मिलेगा, आपको जो है वो प्रखंड में भी संयोजक टीम मिलेगा, जिला में भी संयोजक टीम मिलेगा, प्रदेश में भी संयोजक टीम मिलेगा, और यहां तक कि केंद्र में भी अभी जो है वो संयोजक टीम ही आपको मिलेगा। अच्छा, एक मेरा दिली इच्छा सवाल है, राजदेश रतन जेबीकेएसएस से एमपी का चुनाव लड़ेगा या फिर विधायक का चुनाव लड़ेगा? देखिए, सबसे पहले बार बार हमको आप लोग इसी में फंसा देते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, फंसेंगे नहीं आपके इस प्रश्न में। हम लोग किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए अभी नहीं है। ये सीधा और सीधा पार्टी का निर्णय होता है, कोर कमेटी का निर्णय होता है। हाँ, बार बार जो आप अभी शुरू में ही आपने कहा था कि राजधनवार से हैं, तो सब लोगों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजधनवार मेरा जन्म स्थान है, और कभी भी जब लोगों की सेवा करने की बात आएगी तो हम लोग तो झारखंड से ही हैं ही, लेकिन प्रतिनिधि चुनाव के लिए एक स्थान का चयन करना पड़ता है। तो जब भी उस तरह की बात आएगी, पार्टी जिस दिन हमको उसके लिए उपयुक्त समझेगी, तो मेरा विधानसभा निश्चित रूप से राजधनवार ही होगा। चलिए, आपका विधानसभा राजधनवार ही होगा। एक सवाल है, बड़ा ही दिल के करीब था, इसलिए मैं पूछता हूँ। बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता अपने क्षेत्र से बनते हैं। आप अगर यदि नेता या विधायक बन जाते हैं, नेता तो बन ही गए हैं, विधायक बन जाते हैं, लोग आपको इलेक्टेड करके भेज देते हैं सदन में, तो आप किस तरह का कार्य शेड्यूल होगा आपके क्षेत्र में, और आप उस कार्य को कैसा परफॉर्म करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया जहाँ से झारखंड में एक बार जो विधायक चुन के जाते हैं दोबारा नहीं चुन पाते हैं, लोग ही नहीं चुनते हैं। तो आप कैसा कार्यशैली कैसा होगा आपका? देखिए, एक बात हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों की पार्टी का जो शुरुआत हुआ था वो भाषा आंदोलन से हुआ था। उसके बाद जो है वो आपने देखा कि हम लोगों ने बिहार, झारखंड, यूपी, मतलब बाहरियों का दबदबा को भी एक एजेंडा बनाया। लेकिन राजधनवार विधानसभा का जो है ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक मुद्दा जरूर है निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले बार 2 बार से जो है वो बीजेपी से लड़ने वाले जो हैं वो बिहारी रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उनको ये कहते हैं कि नहीं, हम लोगों के पास बिहार का कोई कैंडिडेट नहीं चलेगा। दूसरा, अगर यदि आपका प्रश्न ये है कि किस प्रकार से कार्यशैली हमारा रहेगा अगर यदि हम वहाँ पर जो है वो विधानसभा जीतते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज तक जितने लोग भी राजधनवार विधानसभा से जीते हैं, उन सारे लोगों का जो मकसद रहा है वो सिर्फ जीतना ही रहा है। चाहे वो बाबूलाल मरांडी रहे हों, या इससे पहले राजकुमार यादव रहे हों, या कोई भी लीडर रहे हों। आपको हम बता दें कि छोटे छोटे चीज़ों पर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। वृद्धा पेंशन हो, जो बहुत बेसिक चीज़ है, आप देखेंगे डोबा, उसको ले लीजिए, बहुत बेसिक है। डोबा में है कि भाई मनरेगा के तहत लोग जो है वो काम करेंगे, आप देखेंगे रातों रात जेसीबी से जो है 10-20 को गड्ढा जो है वो खुदवा दिया जाता है। इसके अलावे सड़क की स्थिति, अगर यदि बरसात आप देख लें, सड़क जगह तक पहुंचने, और सबसे चरमराई भी जो स्थिति है वहाँ की वो शिक्षा की है। इसके अलावे आपको बताना चाहते हैं कि राजधनवार के इर्द गिर्द जो है वो बिहारियों के द्वारा भी और कुछ झारखंडियों के द्वारा भी जो है वो पत्थर के खदान जिसको कहते हैं, उसको अवैध तरीके से प्रशासन के साथ मिल करके लूटने का काम चल रहा है। और इन सारे चीजों के ऊपर भी एक राजधनवार में जो लूट का चीज चलता है उसको बोलते हैं चावल चोरी। भयंकर, हाँ, पीडीएस की अगर यदि आप बात करेंगे तो अगर यदि पीडीएस में आप देखेंगे कि कई ऐसे जन नेता भी जो हैं वो उसमें शामिल हैं, लेकिन ऐसा सेटिंग है प्रशासन के हिसाब, मैंने लोग ऐसा उसको सेट करके मतलब ताल इस तरह से मिला लिए हैं कि अगर यदि लूट करके पूरे चावल को, अनाज को बेच भी देते हैं ट्रक का ट्रक, तो लोग उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। दूसरी बात है, लोग दबंग भी हैं। तो मेरा ये कार्यशैली होगा सबसे पहले कि जहां आप कभी भी विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले करप्शन, और सबसे पहले उन
उन लोगों को आवाज़ उठाने के लिए सिखाइए जिनका आज तक शोषण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खास बातचीत करने के लिए, और बड़ी बखूबी से सर आपने समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जोहार।